बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। घाट घाट का पानी पिया मैंने। थिएटर क्योंकि एक बहुत कम उम्र से मैं नाटक कर रहा हूँ, तो इसका एक थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई सारे लोग जो बचपन से या कम उम्र से थिएटर करते तो उनकी एक्चुअल पढ़ाई यहाँ होती है। लाइफ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वो अब साबित हो रहा है इन दिनों। तो पर बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये कैरेक्टर जिस तरह से लिखा है एंथनी शैफर ने, और उसके बाद आकर्ष ने जिस तरीके से इस नाटक को अडेप्ट किया है, तो बहुत अच्छा ग्राफ है मयंक के कैरेक्टर का। रेंज ऑफ इमोशंस है जिससे वो गुजरता है, तो वो करने में बहुत मज़ा आता है। एक है अभी जो नेटफ्लिक्स के लिए हम एक शो कर रहे हैं शक नाम से, तो वो आ रहा है। बाकी यहीं कमानी में 11 तारीख को हम दूसरा नाटक कर रहे हैं पार्क, तो वो आप देखने आइएगा, वो भी अच्छा नाटक है। और बाकी तो ये है सांप सीढ़ी। मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू जो आपने मेरा काम देखा, पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मयंक तिवारी अच्छा आदमी है। सीमिंगली बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि शरीफ आदमी है, पर जैसा कि ये नाटक है और जैसा कि कोई भी इंसान जो अंग्रेज़ी में कहावत है ना कि यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो इंसान को भी जो है शक्ल और थोड़ी सी बातें सुनकर उसको नहीं जज करना चाहिए। तो मयंक का भी वैसा ही किरदार है कि दिखने में शरीफ आदमी है, भला आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जो ट्रिगर कर जाती है उसे, और उसके वजह से जो है वो कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो शायद उतने सही नहीं है। तो सीढ़ी चढ़ रहा होता है लेकिन फिर सांप डस लेता है उसे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। घाट घाट का पानी पिया मैंने। बहुत अच्छा है। सबका अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है सिनेमा में या कैमरे के सामने काम करने का। उसका अपना एक अनुभव है, उसके अपने सुख है और उसके डिसएडवांटेजेस हैं। थिएटर क्योंकि एक बहुत कम उम्र से मैं नाटक कर रहा हूँ, तो इसका एक थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई सारे लोग जो बचपन से या कम उम्र से थिएटर करते तो उनकी एक्चुअल पढ़ाई यहाँ होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कला के बारे में ही पढ़ते हो। जब आप नाटक करते हो, अलग अलग नाटकों का हिस्सा बनते हो, तो आप विभिन्न टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करते हो, पढ़ते हो, एक्सपोज होते हो उन सारी किताबों से, उन सारे टॉपिक से। तो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे साइंस हो, तो उस वजह से भी शायद हमारा एक बड़ा गहरा संबंध है नाटक से। हाँ, अच्छा रहा। थैंकफुली वो जो दिखा रहे हैं उससे लाइफ इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वो अब साबित हो रहा है इन दिनों। तो पर बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये कैरेक्टर जिस तरह से लिखा है एंथनी शैफर ने, और उसके बाद आकर्ष ने जिस तरीके से इस नाटक को अडेप्ट किया है, तो बहुत अच्छा ग्राफ है मयंक के कैरेक्टर का। एक रेंज ऑफ इमोशंस है जिससे वो गुजरता है, तो वो करने में बहुत मज़ा आता है। दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, अलग अलग इंसान हैं, तो वो जाहिर सी बात है। श्रीदेवी जी जो हैं वो मेरी एक्चुअली सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस थी, और जब हमने काम किया उनके साथ तो और भी ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट उनके लिए बढ़ गई। एक्चुअली उनके साथ काम करके मुझे पहली बार ऐसा लगा कि सिनेमा में अगर आपको एक्टर बनना है तो जब कैमरा बंद होता है तब आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम पहली बार जब शूटिंग करने गए, और ये सच है, तो ऐसा डायरेक्टर ने बताया कि वो आ रही हैं श्रीदेवी जी, आपको मिलवाता हूँ। तो मुझे लगा कि जब वो आएंगी तो बड़ा हुजूम आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ तमाशा सा होगा। पर वो बहुत देर तक वहाँ घूमने के बाद मुझे लगा कि वो ऐसे कोने में चुपचाप बैठी थी, कोई तामझाम नहीं था, और वो बड़ी ऐसे क्या कहते हैं, शर्मा रही थी, कम बोलती हैं, और कैमरा शुरू होते ही जो है वो एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जो आप किरदार निभा रहे हैं वो आप निभा रहे हैं, उसके बाद जीवन में आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक है अभी जो नेटफ्लिक्स के लिए हम एक शो कर रहे हैं शक नाम से, तो वो आ रहा है। बाकी यहीं कमानी में 11 तारीख को हम दूसरा नाटक कर रहे हैं पार्क, तो वो आप देखने आइएगा, वो भी अच्छा नाटक है। और बाकी तो ये है सांप सीढ़ी। मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू जो आपने मेरा काम देखा, पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और आई होप मैं और बेहतर काम कर पाऊँ, ताकि आप जो है आपको और तरह तरह के काम दिखा पाऊँ। बहुत अच्छी है वो, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। अमूमन लोग क्या है कि जो खूबसूरत दिख रहे हैं और सक्सेसफुल हैं, और उन सारी चीज़ों के चक्कर में जो है ना, वो एक बड़ा पक्ष भूल जाते हैं कि कोई भी शख्स जो है, चाहे वो करीना है, श्रीदेवी जी हैं, या कोई भी हो, वो इतने समय तक अगर सक्सेसफुल है अपने काम में, तो वो तुक्के से नहीं होगा। उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं। करीना जब वो काम करने आती हैं तो वो बहुत प्रिपेयर्ड होती हैं, उनको अपनी लाइनें हमेशा याद होती हैं, तो उनकी तैयारी में आप बिल्कुल भी जो है वो उंगली नहीं उठा सकते उस पर। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, हमसे कई ज़्यादा। मुझे लगता था मैं बहुत मेहनती हूँ, फिर उन्हें देख के मुझे लगा कि नहीं, ये लोग वाकई में मुझसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, शायद इसीलिए इतनी तरक्की भी कर रहे हैं।